सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो। आज हम आत्मिक भूख के बारे में बात करेंगे कि आत्मिक भूख होती क्या है और क्यों आत्मिक भूख हमें होनी चाहिए। अगर हम देखते हैं एलिया के समय के टाइम की बात है, जब एलिसा जो है खेत बहा रहा था, खेत में हल चला रहा था, तो एलिया उसके पास गया और उसने देखा कि इसको छोड़ और तू मेरे पीछे हो ले। और उसने क्या किया, उसको छोड़ करके वो उसके पीछे हो लिया और वो अपने माता पिता के पास गया, उनसे आज्ञा लेकर के एलिया के पीछे हुआ। उसके लिए भोज भी किया, खा पी करके उसके पीछे चल दिया। और उसने परमेश्वर के लोगों की पहचान करी, परमेश्वर की पहचान करी और उसके पीछे आत्मिक भूख थी जो उसके अंदर, वो उसके पीछे चल पड़ा। इसी तरीके से हम देखते हैं नए नियम में, जब पतरस परमेश्वर के नज़दीक रहता था, यीशु मसीह के नज़दीक रहता था, उसके अंदर आत्मिक भूख थी। एक समय ऐसा आया जब यीशु मसीह ने कहा कि जो जाना चाहता है वो छोड़कर जा सकता है। तो उस समय पतरस ने कहा कि प्रभु, जीवन तो आपके पास है, हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं। तो आत्मिक रोटी और आत्मिक जो है भूख, जो अगर हमारे जीवन के अंदर है, तो आज हम यीशु मसीह के पीछे हैं। जिसके अंदर आत्मिक भूख है वो परमेश्वर के पीछे लगा हुआ है और हमेशा लगा रहेगा। आत्मिक भूख इसे कहते हैं। आत्मिक भूख जो है मूसा को थी, इब्राहिम को थी, दाऊद को थी, दानियल को थी, एलिशा को थी, एलिया को थी। तो इन सब को, और जो 12 चेले थे नियम में, उन सबको थी। स्तीफनुस ने देखिए, वो जब उस पर पथराव किया गया, पौलुस भी वहां खड़ा था और उसने कहा कि प्रभु मेरी देह को, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और वो मर गया और वो परमेश्वर के पास चला गया। उसने परमेश्वर के लिए जान दे दी क्योंकि उसके अंदर आत्मिक भूख थी। अगर आज आपके अंदर आत्मिक भूख है तो आज ही परमेश्वर के सामने आए, घुटने टेक कर प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने गुनाह को मानता हूँ, पश्चाताप करता हूँ और मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे आपकी भूख है, आत्मिक भूख है। और आत्मिक भूख वाला व्यक्ति क्या करता है? प्रार्थना करता है, मॉर्निंग में वचन पढ़ता है और परमेश्वर के पीछे लग जाता है। आत्मिक भूख वाला मनुष्य कभी प्रार्थना करना नहीं भूलता, वचन पढ़ना नहीं भूलता और परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं भूलता। इसे बोलते हैं आत्मिक भूख। और हर समय, चाहे आपको छोटी आशीष मिले, बड़ी आशीष मिले, चाहे आपको खाने की आशीष मिले, छोटी सी छोटी आशीष मिले, उसके अंदर भी परमेश्वर का धन्यवाद देना है, उसके नाम को धन्य कहना। उसे बोलते हैं आत्मिक भूख। और हर कन्वेंशन में, हर कॉटेज मीटिंग में, बड़ी मीटिंग में आप जाते हैं, उसे बोलते हैं आत्मिक भूख। आप कहीं भी हो, हर परिस्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद देते रहे, उसे कहते हैं आत्मिक भूख। अय्यूब इतने सालों से बीमार था, बुरी तरह बीमार, सब कुछ लॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, और फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद देता रहा। उसके अंदर थी आत्मिक भूख। दाऊद, शाऊल ने बहुत सताया दाऊद को और उसने एक बार भी उस पर वार नहीं किया। उसको थी आत्मिक भूख। अपने कपड़े तक नहीं देके वर्शिप करता हुआ वो गलियों से, गलियारों से चलता हुआ, गीत गाते हुए, नाचते हुए परमेश्वर की महिमा करता। उसे बोलते हैं आत्मिक भूख। अगर आज आपके अंदर आत्मिक भूख है तो आज ही परमेश्वर के पीछे लगिए और उसके नाम को धन्य कहिए, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। आज निर्भर आप पर है कि आपको कितनी भूख है परमेश्वर की। आप प्रतिदिन कितनी प्रार्थना करते हैं, मॉर्निंग में कितनी प्रार्थना करते हैं, सुबह बाइबल पढ़ते हैं, शाम को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। आपकी हर जरूरत जो परमेश्वर पूरी करता है, वो उसमें छोटी सी छोटी आपकी जरूरतों में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि नहीं देते हैं, वो भी हमें देखना पड़ता है। क्योंकि परमेश्वर जो कुछ देता है वो जो है उसमें आशीष और बरकतें देता है। परमेश्वर की कोई भी दी हुई छोटी से बड़ी आशीष छोटी बड़ी नहीं होती, उसमें बरकत होती है। और बरकत कौन देता है? यीशु मसीह। इसलिए आत्मिक भूख जो है परमेश्वर के प्रति हमें होनी चाहिए।
अगर हमारी आत्मिक भूख नहीं होगी तो हम परमेश्वर में कमज़ोर हो जाएंगे, निर्बल हो जाएंगे और एक दिन हम बहुत कमज़ोर पड़ के बैकस्लाइड हो जाएंगे और मर जाएंगे, फिर नरक में जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के नज़दीक आकर के परमेश्वर की भूख रखे, वचन की भूख रखे। अगर आपके अंदर आत्मिक भूख नहीं है, वचन की भूख नहीं है, प्रार्थना की भूख नहीं है, तो आप मजबूत नहीं होंगे, आत्मिक नहीं बन पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए आत्मिक भूख के लिए समय पर प्रार्थना करें। जब परमेश्वर आपको गाइड करता है, वचन पढ़ें और वचन का सुसमाचार सुनाएं, उनके लिए प्रार्थना करें जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। तो आत्मिक भूख हमारे जीवन के अंदर होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको आत्मिक भूख नहीं लगती तो समझिए आप कमज़ोर हैं और सच में आप परमेश्वर के खोजी नहीं हैं, आप परमेश्वर के प्यासे नहीं हैं, परमेश्वर के जो है भूखे नहीं हैं। आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीह हूँ। तो आत्मिक भूख हमारे जीवन में होनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आत्मिक भूख जो है अगर होगी तो आप प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे और सुसमाचार सुनाएंगे और लोगों के बारे में अच्छी अच्छी बातें, जिनको आशीष बरकतें वाली बातें बताएंगे वचन के माध्यम से। आत्मिक भूख होनी बहुत ज़रूरी है। तो इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले, सबको जय मसीह की।